Assalamualaikum. My name is Dr. Mohsin Kamal, and I work as assistant professor and administrator dental hospital in Fatma Memorial Dental Hospital. I also work as a consultant preventive and conservative dentistry in Dental Avenue Hospital. आज हम बात करेंगे बच्चों में जो दांतों में कैविटीज़ के मसाइल चल रहे हैं, जिसको हम रैम्पेंट केरीज़ अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के अंदर बड़ी शिद्दत से फैल रही हैं और पेरेंट्स के लिए ये वबाल जान भी बनी हुई है। मसला ये है कि बच्चों में जब ये कैविटीज़ लगती हैं तो उस टाइम पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये कैविटीज़ ब्लैक कलर की नहीं होती। ये कैविटीज़ स्टार्ट में वाइट कलर की होती हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कलर लेती हैं तो लाइट ब्राउन होती जाती हैं, और फिर जब ये ब्लैक होना शुरू होती हैं तो उस टाइम बच्चे के सारे दांत ख़त्म हो चुके हुए होते हैं। इन कैविटीज़ को लगने की जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारी, जिसमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बच्चों की फीडिंग बॉटल्स हैं। बच्चों की फीडिंग बॉटल्स, जिसमें हम अक्सर मिल्क में जो बच्चों को देते हैं उसमें फ्लेवर्स डाल दें या उसमें शुगर डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बच्चों के दांतों में कैविटीज़ फैलती हैं। और अक्सर हमारे पास जब वो बच्चे आते हैं तो हम उन दांतों का कुछ नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि हम उन्हें जनरल एनेस्थीसिया में उन बच्चों को ले जाएं और उनकी ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो बच्चा, उसकी एज भी इतनी कम होती है और उसकी प्रॉब्लम भी इतनी वर्स हुई हुई होती है कि हमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और उस एग्रेसिव ट्रीटमेंट के अंदर हम उन बच्चों के मजबूर हो जाते हैं कि हम उन बच्चों के वो फ्रंट वाले दांत निकाल दें, जो पीछे वाले दांत हैं अगर वो बच गए हैं तो उनकी ट्रीटमेंट करके अंडर जनरल एनेस्थीसिया उस पर कुछ कैप्स कर दें। ये ट्रीटमेंट्स क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में होती हैं और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए बन जाती हैं क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया का एक बहरहाल एक रिस्क होता है कि बच्चों का नुकसान होगा, इसमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, इसलिए बच्चों को इन ट्रीटमेंट्स से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम बच्चों को इन प्रॉब्लम से कैसे बचा सकते हैं, ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप के बच्चे को इतनी स्लीपलेस नाइट्स और इतनी पेन और स्वेलिंग्स और बच्चा खा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इश्यूज़ होते हैं। तो इन इश्यूज़ से बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं? उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जब बच्चे का फर्स्ट टूथ एरप्ट होना शुरू हो तो आप फ़ौरन से डेंटिस्ट का विज़िट करें, क्योंकि डेंटिस्ट ने बच्चे को ये बताना है, देख के ये बताना है कि क्या आपने उसकी केयर क्या करनी है, बच्चे की किस तरह आप उसकी केयर करेंगे, ब्रश किस तरह करना है, किस टाइम पे करना है, बच्चे को अगर आप बॉटल दे रहे हैं तो वो कितनी एज तक देनी है, बच्चे को दूध में कोई चीज़ डाल के देनी है या नहीं देनी, अगर बच्चा कोई मेडिसिन लेता है तो वो उस मेडिसिन का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है जिसमें शुगर हो या ना हो। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है। डेंटिस्ट साथ साथ ये भी चेक करेगा कि क्या माँ बाप की या बच्चे की केयर करने वाला अगर कोई और है या बच्चे के बहन भाई हैं, उनके दांत ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर उनके दांत ख़राब हैं तो वो ये इन्फेक्शस डिजीज़ है और इन्फेक्शन ये ट्रांसफ़र होता है फिर बच्चे के दांतों में भी, और फिर उसके बाद उसके दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ही फर्स्ट टूथ एरप्ट हो डेंटिस्ट को विज़िट करें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर बच्चा थोड़ी बड़ी एज का है और उसकी डाइट में बहुत सारी आपको नज़र आती है कि बाज़ार का खाना है, सोडा है, जूसेस हैं, या कैंडीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसकी डाइटरी काउंसलिंग के लिए भी आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना है, क्योंकि डेंटिस्ट ही बताएगा कि आप किस तरह उसकी डाइट चेंज कर सकते हैं, उसको क्या देना है आपने, कौन से वाली स्वीट्स अगर उसकी रिप्लेस करनी है तो कौन से वाली स्वीट्स देनी है, नेचुरल स्वीट्स अगर देनी है तो वो किस तरह देनी है। और बच्चे को डिप्राइव नहीं किया जाता इन चीज़ों से, बच्चे को वो अगर बाज़ार की चीज़ें देनी है तो वो किस तरह देनी है। इसके अलावा डेंटिस्ट ये भी चेक करता है कि आपकी बच्चे की जो टूथपेस्ट है उसमें कितना फ्लोराइड है, क्योंकि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड चाहिए होता है इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अगर आपके बच्चे की टूथपेस्ट में फ्लोराइड प्रॉपर नहीं है
तो वो भी उसकी कैविटीज़ नहीं रोकने में आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा वो टूथपेस्ट। सो ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ डेंटिस्ट जो है वो और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऑफ़र कर सकता है। जिन बच्चों में ये कैविटीज़ लग जाती हैं और वो जो स्टार्टिंग स्टेज से एडवांस स्टेज तक जहाँ भी आपको पता चल जाए कि बच्चों में ये कैविटीज़ लग गई हैं और वो जनरली आपको ऐसे नज़र आ जाएंगी कि बच्चा जब स्माइल करता है तो उसके सामने वाले दांत आपको ब्राउनिश, येलोइश या भुरते हुए नज़र आएंगे, या फिर वो हल्का हल्का ब्लैक कलर भी होगा उनमें। तो जिन बच्चों में ये कैविटीज़ लग जाएं, आपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना है, क्योंकि डेंटिस्ट उसको उसके रिस्क के हिसाब से असेस करके कि ये बच्चा कितने रिस्क पे है इस डिज़ीज़ के, उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होती हैं उसमें जेल्स हैं, वार्निशेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये हाई फ्लोराइड मेडिसिन होती हैं जिनको हम दांतों पे लगाते हैं, और उससे जो है वो बच्चे की इन केरीज़ को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी इफ़ेक्टिव हैं ये बच्चे की केरीज़ को कंट्रोल करने में। और इसके अलावा डेंटिस्ट ये कर सकता है कि वो बच्चे के जो जो दांत ख़राब हो रहे हों उनके ऊपर वो स्टेनलेस स्टील की कैप्स लगा देते हैं। उसके बाद ये होता है कि जिस टाइम तक उन दांतों ने रहना है वो दांत ख़राब नहीं होते और बच्चे के वो दांत बचे रहते हैं, जिसकी वजह से वो खा पी भी सकता है, उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। और इसके अलावा उन दांतों ने जो स्पेस बना के रखनी होती है परमानेंट टीथ के लिए, वो भी बची रहती है। जैसे ही उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, ये दांत ऊपर से गिर जाते हैं जिन पे कैप्स होती हैं, और उसके दांत अपनी लाइन में प्रॉपरली निकल आते हैं। और बच्चे की ये छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स कराने से आप बहुत बड़े बड़े इशू से बच जाते हैं। जैसे बच्चे के स्पीच के इश्यूज़ हैं, बच्चे के ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, बच्चे की जो सेल्फ इस्टीम है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके दांत फ्रंट वाले ख़राब हो जाते हैं, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे को। मेरा आप सबके लिए मैसेज है कि आप ये प्रॉब्लम्स होने से पहले अगर विज़िट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हम जो है वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी हम रोक सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और ये एक सीरियस इशू है जो कि बहुत सारे बच्चों में, मल्टीपल फैमिलीज़ में आपको नज़र आएगा, और बाद में जब बच्चा स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो जो एनेस्थीसिया की स्टेज पे होता है और उसका और कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी बन जाता है और एक रिस्की ट्रीटमेंट भी बन जाता है। तो ये सब होने से पहले अगर हम सिर्फ डेंटिस्ट को विज़िट कर लें और अपना चेकअप करा लें, ताकि अगर हमारे मुंह के अंदर ये इन्फेक्शन चल रही है, बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो, और अगर बच्चों के मुंह में ये स्टार्ट हुई हुई है तो हम उसे वहीं पे रोक सकें।